ओम साईं राम। बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको भी मेरा स्नेह भरा नमस्कार। न कोई उपदेश, न कोई प्रवचन, फिर भी अपनी शरण में आए लोगों का बाबा कैसे सही मार्गदर्शन करते थे। बाबा का था एक अनूठा ही तरीका। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 16-17 में लिखी एक ऐसी ही घटना को मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार बहुत दूर के गांव से एक बहुत ही धनी साहूकार बाबा के दर्शन के लिए आता है। उद्देश्य बाबा से ब्रह्म ज्ञान के दर्शन। मन में दृढ़ निश्चय करके ही घर से निकलता है कि बस जल्दी से बाबा के पास जाकर उनसे ब्रह्म ज्ञान के दर्शन लूंगा, क्योंकि धन, कोठी, व्यापार, घर का आनंद सभी कुछ तो था उसके पास। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। तो सोचा, क्यों ना ब्रह्म ज्ञान के दर्शन पाकर इसका भी आनंद उठा लूं। शिरडी पहुंच बाबा को प्रणाम करता है और बाबा को जल्द से ब्रह्म ज्ञान के दर्शन कराने का आग्रह करता है। बाबा उसे अपने पास बिठा लेते हैं और फिर वहीं बैठे एक लड़के को नंदू से 5 रुपए उधार लाने को कहते हैं। लड़का बाबा की आज्ञा लेकर नंदू के घर जाता है और कुछ ही देर में खाली हाथ लौट आता है। वह बाबा को बताता है कि नंदू के घर पर तो ताला लगा है बाबा, और उसका पता भी नहीं है। तो बाबा उसे दूसरे व्यापारी के घर उधार लेने भेज देते हैं। धनी साहूकार बैठे बैठे बहुत विचलित होकर बाबा को फिर से ब्रह्म ज्ञान जल्द जल्द देने को कहता है, और यह भी कि जल्द ही बाबा उन्हें ब्रह्म ज्ञान दे दें, क्योंकि उन्हें आज ही वापस अपने गांव लौटना है। बाबा उसे धीरज रखने को कहते हैं। उतनी ही देर में लड़का फिर वापस खाली हाथ लौट आता है। बाबा लड़के को कई बार ऐसे इधर उधर उधार के लिए दौड़ाते हैं। यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि वह धनी साहूकार जो ब्रह्म ज्ञान की लालसा रख रहा था, बाबा को केवल 5 रुपए के लिए ऐसे लड़के को इधर उधर दौड़ाते देख कर फिर भी सिर्फ एक दर्शक बना देखता रहा। और बाबा की लीला देखो कि वह यह सारा नाटक सिर्फ उस धनी साहूकार को सही मार्गदर्शन देने के लिए कर रहे थे। जब साहूकार एक बार फिर ब्रह्म ज्ञान के दर्शन करने के लिए बोला, तो बाबा मुस्कुराए और बोले, महाशय, आपकी जेब में 5 रुपए के 50 गुना रुपयों के रूप में ब्रह्म विराजमान है, उसे कृपया बाहर निकालिए। साहूकार यह सुनकर हैरान हो गया, और जब उसने जेब से पैसे निकाले तो 10-10 के 25 नोट देख वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल की क्षमा तथा आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगा। बाबा बोले, अपने ब्रह्म यानी नोटों का बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूरी तरह छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है, वह इन सब को छोड़े बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकता है। जो इस भंवर से निकल पाए और दुनियावी इच्छाओं से दूर हो, वही यह भवसागर पार कर सकता है। किंतु कण मात्र भी लोभ मन में हो तो सभी साधनाएं व्यर्थ हैं। यदि तुमने यह सब ध्यान से सुना, तो तुम्हें जरूर इसका लाभ होगा। धनी साहूकार ने यह सुनकर बाबा को हर्ष और संतोष से भरा प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। तो आपने जाना कैसे बाबा कोई प्रवचन दिए बिना ही भूले भटके लोगों को सही राह दिखाते थे। ओम साईं राम।